Okay, जी, Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with the revision of our hardware devices. अच्छा, अब इंशाल्लाह ताला इसमें हम क्या करेंगे कि we will cover all hardware devices that will be covered in your IGCSE paper 1 exam. इसमें आपके पास input devices भी आ जाते हैं, output devices भी आ जाते हैं और आपकी storage devices भी आ जाते हैं, ठीक है? Inshallah ta'ala will be looking at these devices carefully and I will summarize their working as much as possible. और इंशाल्लाह ताला one by one इसको देखते हैं. It will be relatively easy. Okay, so let's start off with our devices first of all. ठीक है, let's look at the two-dimensional scanner first. ठीक है, अब टू डिमेंशनल स्कैनर आपने देखा होगा, इसकी बेसिकली शक्ल कुछ इस तरीके से होती है. एक फ्लैट बेड स्कैनर इसको कहते हैं. इसके ऊपर आप जो सरफेस आपने स्कैन करनी होती है उसको फेसिंग डाउनवर्ड्स ऑन दिस ग्लास सरफेस रख देते हैं और यूजुअली लिड बंद कर देते हैं. और इसके नीचे से एक लाइट सोर्स पास होती है जो कि उस डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ आपने स्कैन करनी है उस पर से गुजरती है. फ्रॉम हेयर टू हेयर एक लाइट पास होती है, ठीक है. अब वो लाइट जब पास होएगी, लाइट इज़ यूजुअली रिफ्लेक्टेड यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ जीनॉन लैम्प. जब वो जीनॉन लैम्प लाइट इस पे शाइन करेगा, वो उस सरफेस पे से लाइट हिट करके रिफ्लेक्शन कॉज होएगी और रिफ्लेक्शन जो है अंदर जाके मिरर्स और एक इमेजिंग सेंसर है उस पर रिफ्लेक्शन लैंड करती है, ठीक है ना. इमेजिंग सेंसर जो है उसके ऊपर बेसिकली ऐसे सर्किटरी होती है जो कि यानी वो लाइट सेंसिटिव सर्किट्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि जितनी उन पर लाइट हिट करती है उतने इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट करते हैं. वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो जो क्या कहते हैं कि क्रिएट होने से वो बेसिकली जब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो क्रिएट हो रहा है उससे आपकी इवेंचुअली पता चल जाएगा इस पर लाइट कितनी हिट हुई है. एंड वी कैन दैट इंफॉर्मेशन इज यूज्ड आफ्टर इट्स कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, बिकॉज इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो तो आपके पास एनालॉग वैल्यू होती है. उसको जब आप डिजिटली कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसको हम एज ए डिजिटल इमेज के तौर पे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो क्विकली देख लेते हैं इसको दोबारा कि आपके पास document is scanned to be scanned is placed face downwards on the glass surface over here. आपकी light pass होगी, ठीक है, from one direction to the next, and as the light is being passed, because light से pass हो रही document पे, उसकी reflection जो है इस mirror lens और imaging sensor पे land करती है, ठीक है ना. imaging sensor जो है वो charged coupled device CCD उस पे land करती है और इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ लाइट हिटिंग ऑन देम. ईच लाइट सेंसिटिव एलिमेंट जो है एक पिक्सल रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. सो जितनी भी उसके ऊपर लाइट हिट हुई है वो पिक्सल उतनी ही करंट जनरेट करेगा. वो उसके बाद जब आपने इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट किया वो एडीसी को जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को, और फिर वो सॉफ्टवेयर के बेस पे उसकी एक डिजिटल इमेज क्रिएट की जाती है, ठीक है. सो दिस इज हाउ 2D स्कैनर वर्क्स. अब इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? We can use for creating digital version of documents to alter manipulation and editing. So आपके पास कोई printed document है, आप उसको scan करके सॉफ्टवेयर पे जब डिजिटल बन जाएगा आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं और उसके अंदर फिर आप OCR टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको यानी कि नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. सो बेसिकली क्या होगा कि टेक्स्ट जो उस पर लिखा हुआ होगा वो आपका OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर देगा किसी और जगह पे, क्योंकि वो लेटर्स पहचान लेता है और उसको फिर आगे जाके यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो अगर आपने एयरपोर्ट पे अपना पासपोर्ट वेरीफाई करना है तो पासपोर्ट पे जो इमेज है उसको स्कैन करके आपकी फेशियल स्कैन लेने के बाद दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देखा जाएगा कि इफ़ यू आर रियली द पर्सन हु द पासपोर्ट होल्डर इज़, तो इसलिए अथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. अच्छा जी, फिर हम दूसरा देखते हैं 3 डिमेंशनल स्कैनर. अब 3 डिमेंशनल स्कैनर जैसे आपके 2 डिमेंशनल स्कैनर में एक्स और वाई एक्सेस यूज़ होते थे, इसमें आपके पास 3 डिमेंशनल स्कैनर यानी कि एक्स वाई और जेड यानी कि 3 डायमेंशन में आपकी स्कैनिंग होती है. इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि आपके पास कोई एक ऐसी सोर्स यूज़ की जाती है जो कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को पास कर देती है, जैसे कि एक्सरे है. अब जब कि एक्सरे सोर्स जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिसकी ये ऑब्जेक्ट है जिसको आपने स्कैन करना है. अब जब आप इसको स्कैन करेंगे आपका जो स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है वो इसको एज अ होल नहीं स्कैन करता है, वो इनफैक्ट इस पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट को स्लाइसेस की फॉर्म में स्कैन करता है. So basically we have very thin 2 dimensional slices that individually represent this entire object. और फिर वो सॉफ्टवेयर जो है उस उन 2 dimensional slices को जब stack up करेगा it will become into this 3 dimensional image in the software generated environment as a whole. So इसका प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट है.
बिकॉज इसमें आपके पास एक्सरे सोर्सेज, एक्सरेज यूज की जाती हैं जो कि सॉलिड सरफेस को परमेट कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो उनको उनको यूज करके आप सॉलिड ऑब्जेक्ट से एक 3 डायमेंशनल इमेज बना सकते हैं, ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल ये है कि 2 डायमेंशनल स्लाइसेस बनाए जाएंगे, थिन 2 डायमेंशनल स्लाइसेस, जैसे कि यहाँ पे दे डोंट लुक दैट थिन बट एक्चुअली दीज आर वेरी थिन स्लाइसेस। जब उनको स्टैक अप कर दिया जाएगा इन योर वर्चुअल एनवायरनमेंट तो उनकी एक 3 डायमेंशनल शक्ल बन जाएगी। अभी कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ बॉल, इट कुड बी अ कार, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन जो भी आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको इस तरीके से रिक्रिएट किया जाता है। अब इसमें ये आपके पास इसके वर्किंग जो इसका जो यूसेस है, well 3D scanners are used for 3D printers। तो अगर आपने कोई चीज़ को प्रिंट करना है इन 3 dimensions तो ऑब्वियसली उसको 3 dimension स्कैन होना चाहिए पहले, सो इट हैज़ टू बी यूज्ड इन दैट। इसके अलावा आपके पास एनिमेशंस और 3 dimensional फिगर्स जो बन रही होती हैं वो यूजली स्कैन की हुई चीज़ से रिक्रिएट की जाती हैं, तो वहाँ पे आपके पास 3D स्कैनर्स यूज़ किए जाते हैं। ओके,